आज बात करेंगे घटना चक्र अप्रैल 2022, जिसका यह दूसरा पार्ट है। इसके पहले एक पार्ट हम कर चुके हैं और आज इसमें हम देखेंगे क्या है महत्वपूर्ण घटनाएं। तो नमस्कार, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और चलिए देखते हैं आज की जो मुख्य घटनाएं हैं उनके बारे में। देखते हैं जो नियुक्तियां की गई हैं प्रमुख जो हैं, पहले उनके बारे में। तो कौन सी नियुक्तियां हैं जो उनकी चर्चा कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो वह है साथियों जी अशोक कुमार। और जो है भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। और आगे देखते हैं, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यहाँ है मनोज तिवारी, जो एक भोजपुरी गायक भी हैं और यह दिल्ली में सांसद भी हैं। इन्हें बनाया गया है बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर। खादी जो कपड़े होते हैं उनके ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। और आगे देखते हैं, हाल ही में सीबीएसई की अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सीबीएसई जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत जोशी। यह आईएएस मनोज आहूजा की जगह पर आए हैं। इसके पहले जो थे मनोज आहूजा थे और वो अपने पद से हट गए हैं। अब इन्हें विनीत जोशी को बनाया गया है। हाल ही में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? वह है देवाशीष मित्रा। देवाशीष मित्रा को साथियों ICAI का अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मुनीश्वर नाथ भंडारी कौन से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो वह हैं मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उनको बनाया गया है। और आगे देखते हैं, हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वह हैं SSC के नए अध्यक्ष यश किशोर को। हाल ही में NCERT के निदेशक कौन बने हैं? तो दिनेश प्रसाद सकलानी। और जो प्रमुख नियुक्तियां हैं कुछ इस प्रकार हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन्हें जान सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, जो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, कुछ जो अप्रैल माह के पहले की मार्च तक की जो घटनाएं हैं, योजनाएं जो उसमें बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, उनको देख लेते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की मंजूरी प्रदान की है? तो वह है वयस्कों के शिक्षित करने के लिए यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। यह जो प्रोग्राम है साथियों 15 वर्ष से अधिक आयु के जो गैर साक्षर लोग हैं उनके लिए होगा। और हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए इस्माइल SMILE योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो वह जो मंत्रालय है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनके लिए यह इस्माइल योजना लॉन्च की गई है। और आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो वह है नाबार्ड। 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई। इसमें कितने ज़िले कवर किए गए हैं? इसमें जो है 416 ज़िलों को कवर किया गया है मिशन इंद्रधनुष 4.0। अगर हम मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो यह सबसे पहले 2014 दिसंबर महीने में शुरू हुआ था। और इसमें होता क्या है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको इसके तहत फ़ायदा दिया जाता है। जैसे जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनके लिए ये सब जो खाने पीने के लिए पौष्टिक आहार वगैरह होते हैं ये सब दिया जाता है। हाल ही में 2022-23 के केंद्रीय बजट में शामिल एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का संबंध किससे है? तो यह जो है आपका रेल परिवहन है, उसके द्वारा ऐसा किया गया है। इसमें ऐसा होगा कि जो स्टेशन जहाँ पे होंगे उस एरियाज़ की जो सबसे स्पेशल चीज़ें होंगी, जो उस जगह के लिए जानी जाती होंगी, उनको स्टेशन पर उनका एक
अच्छा खासा स्टॉल बना करके उन सामानों को बेचा जाएगा। जैसे यूपी में चल रहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक ज़िला एक उत्पाद। जो जिस ज़िले का उत्पाद होगा अपनी पहचान के लिए जाना जाता है, उसी की तरह यह भी रेलवे ने लॉन्च किया है। और आगे देखते हैं, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया है? तो यह है आरपीएफ के द्वारा, यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऐसा योजना, यानी जो रेलवे में होता ऐसा है कि जो आदमियों या छोटे बच्चों की तस्करी की जाती है, तो उसको रोकने के लिए ऑपरेशन आहट नाम का प्रोग्राम चलाया गया है। और इस समय जो केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? वह हैं अश्विनी वैष्णो। अश्विनी वैष्णो हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीड योजना किसने शुरू की है? सीड योजना जो शुरू हुई है वह डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने शुरू की है। और यह किस चीज़ के लिए है? गैर अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों के कल्याण के लिए यह योजना बनाई गई है। तो याद रखिएगा, अगर आप लोग सीड समझ करके कहीं खेती बाड़ी का ऑप्शन में अगर दिया रहेगा, खेती वगैरह से या किसी फसल वगैरह से जुड़ा रहेगा, तो ज़्यादातर चांस होगा कि लोग उसी पर टिक लगा देंगे। लेकिन ये जो सीड योजना है, यह जो खानाबदोश यानी इधर उधर घुमंतु लोग होते हैं शहरों में, और इधर उधर जो स्टेशन वगैरह पे दिखाई देते हैं, उनके लिए, और अर्धघुमंतु जो होते हैं, और अधिसूचित, जो गैर अधिसूचित लोग हैं, उन सभी के लिए यह सीड योजना लॉन्च की गई है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही देविका परियोजना का संबंध किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? देविका परियोजना जो है यह जम्मू कश्मीर में लागू की गई है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जम्मू कश्मीर की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनको प्रदूषण रहित क्या, प्रदूषण रहित तो किया नहीं जा सकता, लेकिन उनके प्रदूषण में जो कमी कुछ लाई जा सके, उसके लिए यह योजना चलाई गई है। देविका परियोजना तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, नदियों के प्रदूषण कम करने के लिए। यहाँ कुछ जो है फरवरी माह की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको देख सकते हैं आप। जैसे यहाँ दिया है ऑपरेशन परिवर्तन, यह आंध्र प्रदेश से है। और देविका के बारे में हमने बताया जम्मू कश्मीर। और वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और प्रोजेक्ट सद्भावना और प्रोजेक्ट आहरण असम से संबंधित है। और ऊपरी भद्रा परियोजना यह कर्नाटक से रिलेटेड है। और मरीन एलीट फोर्स का गठन तमिलनाडु से संबंधित है। होप एक्सप्रेस यह भी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और ओलंपिक विथी स्ट्रीट स्केपिंग परियोजना यह दिल्ली से रिलेटेड है। और ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। और कुछ देख लेते हैं जो इन दिनों 2 महीने के अंदर जो बीते महत्वपूर्ण दिवस और उनकी कुछ थीम जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो यह 3 मार्च को मनाया गया। और इसका जो थीम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पारिस्थितिकीय तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों के पुनर्प्राप्ति करना, पुनर्वास नहीं, प्रजातियों को पुनर्प्राप्ति करना है। हाल ही में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधि सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो यह जो मनाया गया 1 से 7 मार्च के बीच मनाया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जन औषधीय सप्ताह 1 से 7 मार्च तक मनाया गया है। और इसका जो थीम है जन औषधि और जन उपयोगी। इसका थीम है जन औषधि, जन औषधि और जन उपयोगी। हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो यह जो है 10 फरवरी को मनाया गया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और यह 2015 से मनाया जाना शुरू किया गया है कृमि दिवस। हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है? तो वह जो है दलहन यानी जो दाल की फसलें होती हैं, जैसे उड़द हुआ, चना हुआ,
मटर हुआ, अरहर हुआ इत्यादि जो दाल की फसलें होती हैं, मूंग हुआ, इन सब के लिए जो दिवस मनाया गया दलहन दिवस वह 10 फरवरी को मनाया गया। और इसका जो थीम है, थीम देख सकते हैं, क्लोज द केयर गैप। इसका जो थीम है क्लोज द केयर गैप। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? यानी वेटलैंड डे कब मनाया गया? तो यह वेटलैंड यानी जो आर्द्र भूमि दिवस है वह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। और इसका इस बार का जो थीम था, थीम आप देख लीजिए, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल्स एंड नेचर इसका जो थीम था। और जो कुछ महत्वपूर्ण थीम है उनको हम एक साथ देख लेते हैं। अगर बात करें यहाँ 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसे हम बता चुके। और 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इसका जो थीम था क्लोज द केयर गैप। और 4 फरवरी को 2 दिवस मनाए गए, एक कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी उसी दिन मनाया जाता है, उसका कोई थीम नहीं है। और 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस, जिसे हमने बताया। और 11 फरवरी की बात करें तो 11 फरवरी को मनाया जाता है यूनानी दिवस, इसका भी कोई थीम नहीं है। और 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, इसका थीम था टू रेडियो टू ट्रस्ट। इसका थीम टू रेडियो टू ट्रस्ट था। और 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। और 15 फरवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, जिसका थीम है बेहतर जीवन रक्षा। यानी कैंसर दिवस 2 मनाए जाते हैं। 4 फरवरी को एक मनाया गया जिसमें विश्व कैंसर दिवस, और 15 फरवरी को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। बात करें 19 फरवरी की तो 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। और 20 फरवरी की बात करें तो आपका 20 फरवरी को मनाया गया विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। सबसे महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और इसका जो थीम है उसका थीम है बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौती और अवसर। तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। मातृभाषा वह भाषा होती है, या मातृभाषा हम उसे कह सकते हैं जो, यानी मेरी माँ का जो भाषा है, यानी जो छोटा बच्चा कोई पैदा होता है, जो सबसे पहले जो अपनी माँ का जो आवाज़ सुनता है और उसी आवाज़ को सुनते सुनते बड़ा होता है, और उसके जो पास पड़ोस का एरिया होता है, उसका जो समाज होता है, घर होता है, जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा को कहा जाता है मातृभाषा। तो मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। और हम बात करें 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। और 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। और इस बार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का जो थीम था राष्ट्रीय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत। राष्ट्रीय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत। और हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़ास देख लेते हैं जो है संयुक्त युद्धाभ्यास हैं, अंतरिक्ष कार्यक्रम जो हैं उनके बारे में। हमारे जो युद्ध अभ्यास होते रहते हैं देशों के साथ अलग अलग, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा परम परवेगा क्या है? परम परवेगा साथियों एक सुपर कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा परम परवेगा क्या है? सुपर कंप्यूटर है। किसी विंड का नाम मत समझना, यानी हवा का नाम मत समझ लेना, यह एक सुपर कंप्यूटर है। फरवरी मार्च 2022 में एक्स धर्म गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो यह जो है भारत और जापान के मध्य हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में आयोजित हुआ मिलन 2022 भारतीय नौसेना के किस अंग का संयुक्त अभ्यास है? तो यह है भारतीय नौसेना के द्वारा मनाया गया
मिलन 2022, जो कि 25 फरवरी और 22 से विशाखापत्तनम में मनाया गया। यह जो है मिलन 2022 समारोह भारतीय नौसेना के द्वारा 25 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में मनाया गया है। और आगे देखते हैं, किस देश में आयोजित होने वाले संयुक्त अभ्यास कोबरा वॉरियर 2022 में भारतीय वायुसेना हिस्सा लेगी। कोबरा वॉरियर 2022 जिसमें भारत की वायुसेना हिस्सा लेगी, तो वह यूके यानी उत्तराखंड नहीं, यूके यूनाइटेड किंगडम। तो 6 से 27 मार्च 2022 तक यह युद्धाभ्यास हुआ था आपका एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022। यह कब से कब तक चला? 6 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाल ही में भारत और किस देश की वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया। यानी ईस्टर्न ब्रिज 6 उसका नाम है, और बाइलेटरल जो युद्धाभ्यास हुआ है दो देशों के बीच, तो वह किसके साथ हुआ है? ओमान के साथ, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं हम, हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-04 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया? तो वह जो है PSLV के द्वारा लॉन्च किया गया है। पृथ्वी का जो अवलोकन करने के लिए उपग्रह भेजा गया है, उस सैटेलाइट का नाम है, जिस सैटेलाइट के द्वारा भेजा गया। एक तो आप उपग्रह भी याद रखिएगा, उपग्रह भी महत्वपूर्ण है, और सैटेलाइट जो यानी उसे ले जाने वाला है वह भी महत्वपूर्ण है। तो जो उपग्रह है उसका नाम है EOS-04 उपग्रह है, और जो ले जाने वाला हमारा रॉकेट है उसका नाम है PSLV। इसरो के पास जो हमारा इसरो है, इसके पास जो है साथियों 2 प्रकार के सैटेलाइट लॉन्च करने के जो रॉकेट हैं, 2 हैं। एक है GSLV और एक है आपका PSLV। PSLV के द्वारा इसे छोड़ा गया है। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसका पूरा नाम है। हम आगे बढ़ते हैं, 10 से 14 मार्च 2022 को डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? डेफ एक्सपो जो है आपका, यानी इसको अगर हम फुल फॉर्म इसका बोलें, डिफेंस एक्सपो इसे कहा जाता है। तो यह इस बार जो है गांधीनगर, और जो गांधीनगर आपका पड़ेगा गुजरात में पड़ेगा, तो वहाँ पर इसका जो है आयोजन होगा। डेफ एक्सपो 2022 का इस बार का जो आयोजन होगा वह गांधीनगर में होगा। और 2020 में इसका जो आयोजन हुआ था वह आपका हुआ था लखनऊ में, और इसके पहले 2018 में हुआ था चेन्नई में 2018 में हुआ था। और बात करें 2016 का जो हुआ था वह आपका गोवा में हुआ था। तो इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस केवल याद रखना है यह 2 साल के अंतराल पर डेफ एक्सपो जो होता है यह आयोजन होता रहता है। इसमें जो होता क्या है, हवाई जहाज़ जो होते हैं इनका प्रदर्शन दिखाया जाता है। तो यह 2 साल के बाद मनाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है अलग अलग शहरों में। तो 2020 का जो आयोजन हुआ था वह आपका लखनऊ में हुआ था, और जो इस बार 2022 का होगा वह आपका गांधीनगर जो कि गुजरात में होगा। याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ था 2020 में, और 2022 का गांधीनगर में होगा, और इसके बाद 24 में कहाँ पर होगा उसका अभी निश्चय नहीं हो पाया है। जो चर्चित पुस्तकें हैं इन 2 महीनों के अंदर, फरवरी और मार्च की, उनके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का लेखक कौन है? वह है नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल ने, जो नीरज चोपड़ा हैं, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे ओलंपिक में,
तो उनके नाम पर गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम की पुस्तक लिखी है। आगे देख लेते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक के लेखक कौन हैं? तो वह हैं बिल गेट्स। बिल गेट्स जो हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार हैं और बिल गेट्स ने लिखा है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, यानी जो महामारी के बारे में, जो कोरोना महामारी आई थी उसके बारे में इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो याद रखिएगा इसे भी। और हम अब इसी के साथ आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।